लेकिन दुनिया के लोग ऐसा भ्रम फैलाया, कोई 12 वर्ष खड़े रहता है, हम खड़े रहेंगे, 12 वर्ष खड़ा रहिएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, 12 वर्ष नहीं बोलिएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, 12 वर्ष फले खाइएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, 12 वर्ष दूधे पीजिएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, उसका नाम जोग नहीं है। जोग है अपने को जोगाना, अपने को दुर्व्यसन से जोगा लीजिए, अपने को वासना से जोगा लीजिए, अपने को गलत काम से जोगा लीजिए। आपने जोगाया नहीं, आपने दारू पिया है, मांस खाया है, मछली खाया है, बीड़ी पिया है, सिगरेट पिया है, गांजा पिया है, भांग पिया है, शिखर पड़ा खाया है, जर्दा की मांग खाया है। आप वासना में रहे, जोगाए कहां अपने आप को? यह है जोग कांड। लेकिन आज उस जोग के पीछे मानव नहीं। मानव किस जोग के पीछे है? जो दुनियादारी के लोग प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ाना, ये महिला सब कोई पर्व में 3-3 दिन भोजन छोड़ देती है। ये जोग है। भोजन छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी। गाड़ी में पेट्रोल नहीं पिया जाए तो गाड़ी चल जाएगी। भोजन छोड़ना जोग नहीं है। गलत काम से अपने को जोगा लेना, चोरी, बेईमानी, दलाली, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार, मिलावटबाजी से अपने को बचा लेना, अपने को जोगा लेना जोग है। आज सब लोग झूठा जोग करते हैं। ये जोग झूठा है आपका, इसे कुछ मिलेगा नहीं अंत में। इसे कल्याण पाना है तो अपने को जोगाइए। ये जोग कांड में लोग लग गया। सारे ऋषि लोग, कोई लाल कुर्ता पहनेगा, कोई पीला कुर्ता पहनेगा, कोई जटा बढ़ाएगा, कोई कुछ बढ़ाएगा। इससे क्या फायदा मिलने वाला है? कोई पूरा देह में राख लगाएगा, कोई प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ाएगा, कोई नेति धोती करके हाथ साफ कर लेगा। इसे क्या मिल जाएगा? जोग तो असली है अपने को जोगा लेना, अपने को बुरे कर्मों से बचा लेना। ये जोग कांड में हम लोग आ गए। अपने को जोगा दे, बीड़ी न पिए, सिगरेट न पिए, गांजा न पिए, भांग न खाए, ताड़ी न पिए, दारू न पिए, मांस नहीं खाए, मछली नहीं खाए, बीड़ी सिगरेट न पिए, शिखर पराग न खाए, जर्दा की मांग न खाए, चोरी न करे, दलाली न करे, घुसखोरी न करे, हत्या बलात्कार न करे, दलाली न करे। ये बचाना है अपने आप को। ये जोग हमारा है। लेकिन जोग का सीधे उल्टा हो गया। महादेव जी ने जो जोग का देखिए, महादेव जी अपने जोग में लगे हैं। गला में सांप रखे हैं, जटा रखे हैं, त्रिशूल रखे हैं, डमरू रखे हैं। वही जोग कांड में मानव लग गया। जोग से मुक्ति होने वाली नहीं है। जोग से आपके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। जोग से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जोग का अंतिम परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जोग का अंतिम परिणाम होगा, समाधि फूल होगा और सिद्धि फल होगा। आप ही जाइए समाधि में, आप उस सिद्धि प्राप्त कीजिए और झाड़ फूक कीजिए, कुछ चमत्कार दिखाइए, पैसा कमाइए और अपने बाल बच्चे परिवार को चलाइए। जो काम की परिणाम आपको कल्याण नहीं होगा। चौथा है ज्ञान कांड। बहुत सारे लोग ज्ञान कांड में चलते हैं। बीड़ी ना पीना, सिगरेट ना पीना, ताड़ी दारू ना पीना, गांजा भांग ना पीना, चोरी घुसखोरी बेईमानी नहीं करना, मिलावटबाजी नहीं करना।
झूठ नहीं बोलना, यह ज्ञान कांड, इससे भी आप नहीं बच पाएंगे। ज्ञान से भी आप नहीं बच पाएंगे। ज्ञान कांड आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा, जीवन में शांति नहीं लेके आएगा। ज्ञान का भी परिणाम भुगतना होगा आपको। ज्ञान का परिणाम होगा, ज्ञान से शांति नहीं मिल सकती है। और ज्ञान का अंतिम परिणाम भुगतने के लिए ये जीव को, ये मानव का शरीर दोबारा जरूर मिल जाएगा। ज्ञान कांड से चले हैं तो मानव का शरीर आपको दोबारा मिल जाएगा। आप जाएंगे तब मां के गर्भ में, तब किसी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के गर्भ में नहीं जाना होगा, तब जाएंगे आप मां के गर्भ में, लेकिन 9 महीना वहां रहना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग से चले हैं तो गर्भ में 9 महीना रहना पड़ेगा, उल्टा तना के रहना पड़ेगा, वो दुख आपको भोगना ही पड़ेगा। ज्ञान से भी मुक्ति होने वाली, जीव की मुक्ति होने वाली, कल्याण होने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली है। परिणाम भुगतना होगा, फर्ज है दोबारा मानव का शरीर आपको मिल जाए। 5वां है आत्मज्ञान कांड। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि मांस तो आप नहीं खाए, लेकिन आपके खेत में अगर नीलगाय पकड़ा गई तो उसको आपने मार दिया। आपके खेत में सांड भैंसा बोधू पकड़ा गया तो आपने उसको मार दिया। आपने कहीं सांप को देख लिया, उसको मार दिया। आपने कहीं चूहा को देख लिया, उसको मार दिया। आपने क्रोध में आकर किसी आदमी को मार दिया। आपने क्रोध में आकर अपने पत्नी को मार दिया, बेटा को मार दिया। आप क्रोध में आकर अपने गाय भैंसी को मार दिया, तो आत्मज्ञान कहां आपके पास है? साहब कबीर कहते हैं, अरे आत्मज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस तोड़े, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी। एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती चल रही है। एक आत्मज्ञान के बिना धरती चल रही है। बंधु, जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जिस दिन मनुष्य को आत्मा का ज्ञान हो जाए कि हर घाट में रहने वाला कौन है, उस दिन से औरत और मर्द वाला इसका जो ज्ञान है वो खत्म हो जाए। नारी पुरुष वाला द्वंद खत्म हो जाएगा। हिंदू मुसलमान वाला विचार खत्म हो जाएगा। गोरा काला का भेद खत्म हो जाएगा। छूट अछूट का भेद खत्म हो जाएगा। अवर्ण सवर्ण का भेद खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड का भेद खत्म हो जाएगा। गोरा काला का भेद खत्म हो जाएगा। विद्वान मूर्ख का भेद खत्म हो जाएगा। धनी निर्धन का भेद खत्म हो जाएगा। अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। जिस दिन मनुष्य को आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान निश्चित हो, जिस दिन आपको आत्म ज्ञान हो जाएगा, उस दिन सारा दुनिया का भेदभाव खत्म हो जाएगा। आप साधु तो बने हैं, साधु बने हैं आप,
लेकिन जिस आदमी के पास सुधार नहीं है वो गलत आदमी है। उस आदमी से आप घृणा करते हैं, उस आदमी को अपना देह आप छूने देना नहीं चाहते हैं, उस आदमी को दुत्कारते हैं, उस आदमी को नीचा बैठने के लिए कहते हैं, उस आदमी को आप बिल्कुल तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर आत्मज्ञान है। जिस दिन मनुष्य को आत्मा का ज्ञान हो जाए कि हर घट में वही परमात्मा की सत्ता है, और जब तक वो परमात्मा की सत्ता घट में है तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, तभी कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, तभी तक की नाक सुगंध दुर्गंध दे रहा है, तभी तक की मुंह बोल रहा है, खा रहा है, तभी तक की त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा की सत्ता इस काया से निकल जाएगा उस दिन से आंखें देखना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, नाक सुनना बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा, त्वचा स्पर्श करना उसी दिन से बंद कर देगा। बंधुओं, आप आत्मज्ञान की बात कीजिए। पूरे विश्व के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत, मर्द सब मिला के जनसंख्या लगभग 7.5 अरब या 8 अरब है, और 8 अरब के अंदर से काया से ये आत्मा अगर निकल जाए बाहर तो भगवान सब यहाँ क्या करेंगे? भगवान सब कौन कौन काम करेंगे? जिस भगवान का पूजा आप मंदिर में जाके करते हैं, आत्मा निकल जाए काया से तो भगवान का पूजा कौन करेगा? अरे रेलगाड़ी कौन चलाएगा? बस कौन चलाएगा? ट्रक कौन चलाएगा? कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय कौन करेगा? डॉक्टर कौन बनेगा? इलाज कौन करेगा? मास्टर कौन बनेगा? स्कूल में कौन पढ़ाएगा? किसान कौन बनेगा? खेती कौन करेगा? गाय भैंस कौन चलाएगा? प्रवचन कौन करेगा? सुनेगा कौन? बोलो, परमात्मा की सत्ता कण-कण में नहीं, परमात्मा की सत्ता जड़ले में नहीं, परमात्मा की सत्ता पत्ते में नहीं, परमात्मा की सत्ता घट में बैठा। साहब कबीर कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। जो मंच पर केवल कथनी करता हो, मंच पर केवल बोलता हो, उसके अनुसार चलता न हो, वो गलत काम करता हो, केवल मंच पर बढ़िया बोल लेता हो या गा लेता हो या बजा लेता हो, लेकिन कर्म उसका सही नहीं है। साहब कबीर ने कहा मेरा नाती है। आप लोगों के यहाँ बेटा के लड़का को नाती कहा जाता है, लेकिन हमारे बिहार में बेटी के लड़का को नाती कहा जाता है और बेटा के लड़का को पोता कहा जाता है। साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है, ऐसे मेरा रिश्ता बहुत दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, ताई मेरी नजर से दूर है, केवल मंच पर कथनी करता है, करनी इसके पास एको पैसा नहीं। ये मेरा नाती है, हमसे रिश्ता इसका बहुत दूर है। और कहा करनी करे सो पुत्र हमारा, अगर मंच पर बोलता है, उसके अनुसार चलता है, उसके अनुसार कुछ करता है, लोगों को करके दिखाता है, ये मेरा बेटा है, ऐसे मेरा खून का रिश्ता है, इससे मेरा निकट का संबंध है। और दूसरा, रहनी रहे सो गुरु हमारा।
और जो कथनी करनी से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, वो मेरा गुरु। कभी साहब बीजक से कहते हैं दादा भैया, ऐसा गुरु तो आप लोगों को मिलेगा नहीं। दुनिया के लोगों को सदगुरु कबीर ने दादा कह के पुकारा। ऐ दुनिया के लोग, तू हमारा दादा रहो, भैया तू मेरा भैया रहो, दादा भैया, बाप के लेखा तू मेरा पिता रहो, चरणन हुई हो बंदा, तेरे चरण का मैं नौकर हूं। ये दुनिया के लोगों को सदगुरु कबीर ने कहा तेरे चरण का मैं नौकर रहूंगा। इनकी पुड़िया जो निर्वारे, इस बार जो मानव शरीर तुमको मिला है, इसका निराकरण कर लेते हो, इसका निर्वाह कर लेते हो, इसका सुधार कर लेते हो, इसका कल्याण कर लेते हो, सोजन सदा आनंदा, सदा के लिए आनंद होगा। बंधु,